तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। ठीक है तो बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, अभी ये सीखना है कि कैसे बोर्ड की कॉपी को बढ़िया लिखा जाए, है ना। कैसे बोर्ड की कॉपी को बढ़िया लिखा जाए और प्रेजेंटेशन कैसे बढ़िया किया जाए। दूसरी बात है कि कैसे चीजों को मेमोराइज किया जाए, लर्न किया जाए, है ना। सो दैट कि चीजें हमेशा आपके माइंड में एग्जाम में रिकॉल हो सके। ठीक है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, एग्जाम के टाइम जो प्रेशर रहता है उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं। तो समझिए ध्यान से, एग्जाम टाइम प्रेशर क्यों होता है, बोलो अर्जुन, क्यों प्रेशर होता है एग्जाम टाइम, बताओ क्योंकि बेटा। हाँ, पता नहीं। पता टेंशन। नहीं गौतम, क्यों प्रेशर होता है, टेंशन रहती है। ठीक है, और देखो एक तो मैं प्रेशर रहता है हमें। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्यों प्रेशर रहता है। आवाज कट रहा है। नैनिका, क्यों टेंशन या प्रेशर है, आवाज कट रहा है क्या, आवाज कट रहा है। हाँ बीच में कट रहा था। हाँ भाई, क्यों प्रेशर होता है नैनिका, अब सर, बताओ। एक ही सब्जेक्ट में दूसरे भी सब्जेक्ट है तो फिर फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, तो शायद इस चीज के लिए। ठीक है, और प्रत्युष बताओगे। और क्योंकि वो पेपर के लिए वो पढ़ा नहीं, वो ठीक से अगर पढ़ा नहीं होगा तो। अगर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है तो प्रेशर बनने का तो सवाल ही नहीं हो, कि आया टेंशन आने का तो सवाल ही नहीं है, कि सर टेंशन भी आने वाला। अब बात आती है कि सर ये तो समझ में आ गया कि प्रेशर या टेंशन क्यों होना है। क्योंकि अगर वो स्टडी, मान लो पढ़ाई बहुत अच्छे से किया भी है, तो अब आता है सर कि सर पढ़ाई तो किया लेकिन रिवीजन, अब वो कितना हमारे माइंड में रिटेन हुआ है, जो आपने पढ़ाई की है वो कितना माइंड में रिटेन है, सो दैट कि आप वहां जा करके चीजों को आसानी से लिख। देखो बोर्ड का एग्जाम टफ नहीं होता, याद रखिए रहना, बोर्ड का एग्जाम टफ नहीं होता। बोर्ड का एग्जाम लेंदी होता है, टफ नहीं होता। ठीक है, टफ तो बिल्कुल नहीं होता, लेंदी होता है। ठीक है, क्यों, अगर मान लो टफ कर देंगे तो खुद जरा सोचें, पेपर टफ कर दिया तो उनको इतने लोगों को पास ही तो करना है कि नहीं। और सभी लोग तो बहुत अच्छे नहीं होते हैं पढ़ने में। ठीक है, बहुत लोग एवरेज भी होते हैं, बहुत लोग बिलो एवरेज भी होते हैं। उनको एवरेज वाले का भी ध्यान रखना है, बिलो एवरेज वाले का भी ध्यान रखना है। इसलिए टफ पेपर नहीं रखे बेटा, पेपर लंबी रखते हैं। ठीक है, तो जब पेपर लेंदी रहेगा और हमें फुल मार्क्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है। जब हमारे माइंड में चीजें रिटेन रहेंगी ना, वो बहुत जल्दी जल्दी बाहर आएंगी, बहुत जल्दी जल्दी बाहर आएंगी। और जैसे बहुत जल्दी जल्दी बाहर आएंगी ना, तो ऑटोमेटिक स्पीड आपकी बढ़ जाएगी लिखने की। अगर आप बैठ के सोच रहे हैं इसमें क्या आंसर लिखें, इस वाले क्वेश्चन, तो सोचने में ही आपका टाइम चला जाएगा, सोचना तो है नहीं, वहां पे चीजें आपके माइंड में इस तरीके से रच बस गई हों कि जैसे ही क्वेश्चन पूछे, आप क्या करिए उसको, तुरंत आपके माइंड से वो चीजें बाहर आना शुरू हो जाए। और ये तभी होगा जब आप क्या करेंगे, रिवीजन, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं, पहले से ही रिवीजन और प्रैक्टिस करके खूब बैठे हो। जितना ज्यादा रिवीजन होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होएगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा, उतना ही अच्छा मार्क मिलेगा आपको। और ये केवल और केवल फिजिक्स के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो रिवीजन अच्छा होए सर, प्रैक्टिस हो, इसके लिए प्रैक्टिस तो देखो, ध्यान सुनना, प्रैक्टिस बेटा ये पूरे पूरे ईयर चलता है।
पूरे साल की जर्नी है, 1 ईयर की जर्नी होती है। प्रैक्टिस वाला पोर्शन कैसे, जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, जैसे इस संडे ही टेस्ट है, हर संडे टेस्ट है, बीच में टेस्ट आपके स्कूल में दिया आपने, है ना, फिर ओरल का भी पूछा, तो ये क्या है, एक प्रैक्टिस का पार्ट है। अब रिवीजन, जैसे अभी हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हाँ, अब हमें क्या करना है, रिवीजन पे रिवीजन। टीचर जितना ज्यादा रिवीजन करोगे चीजों को, खुद से भी रिवाइज करो, उतना चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है प्रद्युत, नैनिका, अर्जुन, गौतम, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। तो ठीक। इसलिए बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या सर, ये वाली बात, रिवीजन और प्रैक्टिस। केवल फिजिक्स में ही नहीं, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स चाहिए उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। और रिवीजन के लिए जरूरी है सर, सिलेबस पहले हम लोग का कंप्लीट हो जाए। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो हम लोगों को क्या करना है, अभी जैसे रिवीजन और प्रैक्टिस तो करना ही करना है, ठीक है। अब थोड़ा एक पार्ट और डिस्कस कर लें, हैं, कि सर चलो सर, टेंशन तो नहीं है याद होने का। अब तो मान लो रिवीजन प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम में टेंशन खत्म। अब आता है सर, जो एग्जामिनर है ना, उसके माइंड को रीड करना है तुम लोगों को। सर इतने छोटे बच्चे हैं, आप माइंड रीड करने की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात। सोचो जरा, अगर मान लो तुम्हारा कोई काम आसान करते, अर्जुन, सोचो, तुम मान लो कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई तुम्हारी आके हेल्प करते, तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा। अच्छा लगेगा। तुम उसके लिए कुछ सोचोगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर तो यही है, टेंडेंसी यही है कि भाई अगर मेरा काम तुम अच्छा कर रहे हो, कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हो, तो अच्छा लगेगा मेरे को। अगर मान लो तो तुम्हारे लिए मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं तुमको जरूरत पड़ेगी तो मैं ऑटोमेटिक तुम्हारी हेल्प करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है कि अपने लोकाचार में, अपने सोसाइटी में ये चीजें लगती भी हैं, सही बात है भाई। अगर मान लो मैं काम कर रहा हूँ, कोई आके हेल्प कर दिया, तो उससे क्या होएगा, मुझे थोड़ी खुशी होगी होगी, ठीक है। तो मेरे माइंड में उसके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें बैठ जाएंगी। अब जब कभी उसको जरूरत हुई मेरी, तो क्या करूंगा मैं तुरंत उसके लिए हेल्प करूंगा। समझ में आ रही बात? हाँ भाई। हाँ। तो ये चीज हम लोग को दिमाग के, एग्जामिनर के माइंड को रीड करना, हाँ, एग्जामिनर के माइंड को रीड करना कैसे सर, समझिए, एग्जामिनर के दिमाग के साथ चलना है। आप समझो जरा कैसे। सर देखो, एग्जामिनर है ना, उसको बहुत सिंपल सी बात है कि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करता है, कॉपी चेक करने वाली बोर्ड की कॉपी स्कूल में नहीं रहती, ये बात पता है तुम्हें? पता है कि नहीं? हाँ सर। जो कॉपी आप बोर्ड की लिखते हो, वो स्कूल में नहीं रहती है। वो कहाँ जाती है बेटा? स्कूल में नहीं रह करके वो जाती है एक सेंटर पे, हाँ, वहां पर सभी एग्जामिनर जाते हैं, है ना, और जा करके वहीं पर बैठ करके आपकी कॉपियां चेक करते हैं, ठीक है। और हर एग्जामिनर को एक कॉपी के बदले कुछ रुपए मिलते हैं चेक करने, ठीक है। आप सोचो जरा, एग्जामिनर दूर दूर से आते हैं कॉपी चेक करने के लिए, तो उनको रुपए मिलते हैं चेक करने की, हर पर कॉपी उन्हें क्या मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं। अब जरा सोचो कि एग्जाम, जैसे मैं ही हूं या आप हूं, आपको लगेगा कि अगर क्या दिन भर में मैंने केवल 10 कॉपी चेक की या केवल 8 कॉपी चेक की, मान लो मुझे मिल रहा है एक कॉपी का 50 रुपए, तो दिन भर में 500 रुपए ही तो मैंने चेक किया, 500 रुपए तो कमाए, या 400 रुपए ही तो कमाए। क्यों मैंने कॉपी चेक की, 10 कॉपी क्यों चेक की सर? क्योंकि बच्चों की जो कॉपियां मेरे हिस्से में आई, उसकी राइटिंग इतनी पुअर थी कि उसको डिकोड करने में मुझे समय लग रहा था। अगर मैं उसको अच्छे से चेक करूँ तो, मेरी समझ में आ रही है प्रॉब्लम? जो 10 कॉपी हमको मिली, मान लो मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे 10 कॉपी मिली, तो मैंने दिन भर में केवल 10 ही कॉपी चेक की, मैं बहुत दुखी हो गया, क्योंकि भाई पैसे कम मिले, पैसे कम ही अर्न किया।
और रीजन क्या था उसका अर्न करने का? अर्न करने की रीजन क्या था? अर्न करने की रीजन है कि हमारे राइटिंग पास बढ़िया। कॉपियां कॉपियां खराब आ गई थी, 10 बच्चों की कॉपी हाँ। गड़बड़ थी, राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो उसको डिकोड करने में समय लगा। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा, उसको थोड़ा दुखी होएगा, ठीक है, लेकिन उसी में मान लो उसको एक 11वीं कॉपी मिल गई, अच्छी कॉपी मिल गई, बहुत सुंदर राइटिंग, एकदम फर्स्ट क्लास। अब जरा सोचो उस कॉपी को चेक करने में कितना समय लगेगा, हर कॉपी चेक करने में उसको 10 मिनट लग रहा है, उस कॉपी को चेक करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट में चेक हो जाती है, कुछ डिकोड नहीं करना है उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब तुम बताओ कि वो दुखी एग्जामिनर जब ये वाली कॉपी मिलेगी उसको तो खुश हो जाएगा कि नहीं, बताओ। हाँ, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? पूरा। क्यों? क्योंकि इस कॉपी का प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर से लिखा है उसने। उसने बिल्कुल हाथ से लिखा है, पैर से नहीं लिखा है। हाथ तो पैर समझ रहे हो ना प्रद्युत, स्पेशली फॉर यू, गौतम फॉर यू, हाँ। तुम लोग हाथ से नहीं लिखते हो, है ना? तो उसने हाथ से लिखा है, बढ़िया लिखा है, और स्पेस दे करके प्रॉपर लिखा है, प्रॉपर फिगर का यूज किया है, तो उसको कॉपी चेक करने में मुश्किल से 2 मिनट लगा एग्जामिनर के। अब सोचो यहाँ वो जो दुखी एग्जामिनर था, यहाँ थोड़ी देर के लिए खुश हो गया। अब जैसे क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, उसकी दुख में थोड़ी हेल्प कर दी उसके काम में। कैसे? अपनी सुंदर कॉपी लिख करके। तुमको क्या करेगा वो, पक्का है कि नंबर अब मान लो चेक कर रहा है, तुमने कोई क्वेश्चन को लिखना था, कुछ कहीं ना कहीं छोटा एरर कर दिया है, छोटी मोटी गलती कर दी है, तो वो छोटी एरर तो इंडिकेट करेगा ही, लेकिन ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे मार्क्स कट नहीं करे। समझ में आ रही बात? ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे मार्क्स कट नहीं करे। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि क्योंकि ही इज नाउ हैप्पी फॉर यू। आपने उसके, समझ में आ रही बात? उसको डिकोड नहीं करना है। समझ में आया? बोलो हाँ। नैनिका, कौन सा समझ में आ रहा है ये चीज? क्या? yes sir। कैसे एग्जामिनर के दिमाग को रीड करना है, ठीक है। और मैं तुमको सही बता दूं, जब कॉपी बहुत खराब आती है ना, तो एग्जामिनर का एकदम मन झल्ला जाता है कि उसको कैसे चेक करें। और जब कॉपी बहुत सुंदर होती है ना, तो एग्जामिनर खुश रहता है कि उसको बहुत जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे, है ना? तो इसलिए प्रेजेंटेशन अच्छा होता है जब तक, है ना? ठीक है। और उसमें ये जो छोटी सी बात मैंने बताई, जो एरर है ना, एरर को क्या करता है, वो इग्नोर कर देता है, ठीक है। एरर को इग्नोर कर देता है, तुम्हारे मार्क्स पूरे आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग को अपनी, एक तो हमने क्या कहा कि सर, एक तो रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, और उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन है। ये 3 चीजों का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब ये तीनों चीजों की ये तिकड़ी मिलती है ना, फिर जाके कहीं पॉसिबिलिटी होती है फुल मार्क्स फुल मार्क्स आने, ठीक है। तभी जाके फुल। और ऐसा कोई टफ काम नहीं है कि कोई टफ काम है। देखो, प्रेजेंटेशन अगर तुम्हारी राइटिंग खराब भी है, तब भी तुम प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो। देखो, कोई रेस्टोरेंट में जाओ, खाना देख करके उसका प्रेजेंटेशन इतना तगड़ा रहता है कि देख करके लगता है कि बस खा ले, भले ही स्वाद एवरेज रहे या नॉर्मल रहे या ना रहे, है कि नहीं? बट प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना चाहिए, है ना? ठीक है। तो राइटिंग खराब है इसका मतलब ये नहीं प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तब भी प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। बस उसको थोड़ा सा आपको चीजों को सही करनी, कैसे? जो एवरेज राइटिंग वाले बच्चे हैं वो भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। फिर ये दोनों पार्ट तो मैंडेटरी है, ये पार्ट आपको अभी से ही करना है, ठीक है बच्चों? ओके, नैनिका, अर्जुन, गौतम, प्रद्युत, बताओ बेटा। ठीक है, हाँ। ठीक। तो थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन वाले पोर्शन पे बात करते हैं, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस तो हम लोग अभी करेंगे ही है। अब बात करते हैं सर प्रेजेंटेशन के पोर्शन पे, कि प्रेजेंटेशन कॉपी का कैसे अच्छा करें, कैसे कॉपी को अच्छा प्रेजेंट करें, है? तो सबसे पहली बात देखिए, हम लोग कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं
प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एड्रेस प्लान। जो क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन की जो एड्रेस होता है, उसकी प्रॉपर क्लैरिटी हो। लड़के क्या करते हैं, एकदम छोटू सा यहाँ सा लिख देते हैं, ये लो सर देख लो कौन सा क्वेश्चन है, पहला है दूसरा अपना समझ लेना, हम तो लिख दिए। और फिर यहाँ लिखते हैं पार्ट ए, लिखने लगे पार्ट बी, लिखने लगे। भैया ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के लिए, क्वेश्चन पहले वो चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कितनी कॉपी मिली है, और क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मार्क्स, ये सब उसको चढ़ाने होते हैं। अब जरा सोचो कि अगर आपने कॉपी उठाई, एग्जामिनर ने कॉपी आपकी देखी, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले ढूंढेगा वो, पता चला क्वेश्चन नंबर 1 किया ही नहीं है, कहाँ किया है, सबसे लास्ट में। तो क्या करेगा वो, आपको पन्ना पलट के कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर देगा, कोई बात नहीं। अब वो ढूंढेगा क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ लिखे हो, तुम्हारी पूरी कॉपी ढूंढने में ही, सर्च अभियान में ही निकल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितनी तकलीफ होएगी ना उसको, इधर इरिटेट हो जाएगा ना वो। और कहीं अगर वो गलती से मिस कर गया, कोई क्वेश्चन मिस कर गया, कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 उसको नहीं दिखा कहीं पर, उसको लगा कि तुमने तो यार क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट ही नहीं किया है, कोई बात नहीं, मिस कर गया। तो सोचो तुम्हारे लापरवाही से उसका कारण सिर्फ तुम हो, एग्जामिनर नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा क्वेश्चन, पहले बात तो सीरियल में करना है, 1 2 3 4 ऐसे सीरियल में लिखना है, ठीक है बच्चों। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर, जैसे हम लोग एग्जाम में लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सी द लास्ट पेज, अब वहां करें हैं सी द पेज नंबर 95, पेज नंबर 15, अब भैया चेक कर लो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एड्रेस। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, जान लीजिए, ठीक है अर्जुन। जी। ये काम बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को, कि एक तो क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, अब एड्रेस की बात करें, क्वेश्चन का जो एड्रेस होना चाहिए वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा नंबर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके में 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए होता है, होता है, हाँ। बोलो बेटा, सेक्शन ए है। तो आप ना यहाँ पर ऊपर लिखो कि भैया सेक्शन, ऐसे मिडिल में कॉपी के बीच में लिखो कि सेक्शन ए चलना शुरू हो गया या चल रहा है। अब सेक्शन ए में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ लिख दो ऐसे ही मिडिल में बड़े से लिख दो, बड़े से लिख दो क्वेश्चन नंबर 1, लिखा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट होते हैं, तो पार्ट यहाँ लिख लो, पहला पार्ट है। तो उसको पता चल गया कि यहाँ से क्वेश्चन 1 स्टार्ट है। अब इसके जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तीनों पार्ट हो गया। अब सर फिर यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 2, उसको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट है। मतलब उसको क्वेश्चन ढूंढने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर मान लो 2 का 2 सेकेंड पार्ट नहीं आ रहा है, तो आप छोड़ दो, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं आ रहा है तो क्या ही कर सकते, लेकिन एड्रेस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया एड्रेस कैसे लिखना है? हाँ। चीजें प्रॉपर क्लियर रहे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ लिखने में ऑड लग रहा है, तो आप यहाँ लिखिए, लेकिन वो भी बड़े से लिखिए, एग्जामिनर को लगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ। ओके। अब सुनिए, आप अगर देखिए तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है सेक्शन ए का, उसके पार्ट जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, ऑब्जेक्टिव। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करके दिखाना है, सब कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखाना है। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो लिखा है ऑप्शन, कैसा लिखना है क्वेश्चन में, आंसर आपको लिखना है,
तो या तो आप लिखो ऑप्शन करके लिखो, ऑप्शन ए, ये लिखो पूरा, और उसके बाद उस ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है ना वो जरूर लिखो। जैसे लिखा है, आंसर आ गया है फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये इतनी बात आपको लिखना है ऑप्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 1 में ही कौन सा उसका ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल ऑप्शन ए लिख के चले आए और आपको नंबर, देखिए नंबर तब भी मिलेगा, हमने क्या कहा, ये बात एग्जामिनर की हेल्प करनी है। ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर को चेक करने के लिए ऑप्शन मैच नहीं कर, वो आंसर उसके दिमाग में फिट रहता है, ऑप्शन नहीं। देखा, जो 20 न्यूटन आया है सही है, 15 न्यूटन आया है सही है, समझ में आ रही बात अर्जुन? हाँ। जी सर। लेकिन अगर आप केवल आंसर लिख दो तो सर आंसर ही याद रहता, आंसर लिख दें, ऑप्शन नहीं लिखें, तब फिर आपकी गलत होने की संभावना पूरी हो जाती है, क्योंकि आपको उस पे ऑप्शन पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसलिए हमको ये लिखना ही है, साथ में ये भी लिखना है। क्लियर? हाँ नैनिका, प्रद्युत, समझ में आ गया क्या हाँ। करना है? हाँ और सुनो, ये तो हो गया अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो 2 मार्क के भी होते हैं, और सेक्शन बी वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मान लीजिए 3 मार्क के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऑप्शन में ही बात कर रहा हूं मैं, कि उनके सब पार्ट एक एक नंबर के होते हैं। हाँ, अब मान लो कोई ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो 2 मार्क का है या 3 मार्क का है, मान लो कोई ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो 2 नंबर या 3 नंबर का है। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे एग्जांपल लू, कह दे कि सर आप बताओ व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन में बोल देंगे, सर सिंपल पेंडुलम क्या होता है, और कुछ ना बोलो। हाँ, तो अब आप सोचोगे सर सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो उसमें लगे डेफिनेशन लिखने की, सिंपल पेंडुलम इज a massless, if a massless string is attached with a very bob heavy and small bob with a rigid support, then this arrangement is called सिंपल पेंडुलम। आपने लिख दिया, लेकिन इसमें तो कहा नहीं है फिगर बनाओ सर, कहा है क्या फिगर बनाने को? आपने फिगर नहीं बनाया। एग्जामिनर आपकी लिखी हुई चीज को शायद ही 1 to 1 पढ़े, बिल्कुल नहीं। अगर आपने, देखो, अगर आपने बढ़िया फिगर बना दिया, फिगर बनाने के साथ नेमिंग कर दिया कि दिस इज योर बॉब, दिस इज योर स्ट्रिंग, दिस इज द रिजिड सपोर्ट, बस। ठीक है, अगर हाँ आपने डेफिनेशन लिखते समय सिंपल पेट से, लेकिन डेफिनेशन भी लिखना है, ये मत सोचिए डेफिनेशन तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो तो लिखना ही लिखना है, सॉरी, डेफिनेशन तो कंपलसरी है, ये फिगर कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन ये फिगर क्या कर रहा है, आपकी कॉपी को सुंदर बना रहा है, आपके जो क्वेश्चन है उसमें ताकत डाल रहा है। कहा नहीं था एग्जाम में, लेकिन सोचो ये 3 लाइन खींचने में कितना समय लगा, सेकंड भर लगा होगा, 2 से 3 सेकंड में काम हो गया। समझो अब क्या हुआ, एग्जामिनर को ये फिगर देखना है, फिगर देखेगा, ओ भाई इसको पेंडुलम के बारे में पता है, सीधे ऐसे आंख बंद कर चेक करेगा, आपको 2 में से 2 नंबर पूरा दे देगा, खत्म। समझ में आ गया? तो जो प्रेजेंटेशन में बेटा, प्रेजेंटेशन में हमारी प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन में जो ताकत डालने का, पावर डालने का काम कौन करता है? फिगर करता है, स्पीकर करता है। ठीक है, तो हमें फिगर जो है ना, अब पूरी बुक में अगर फिजिक्स के में उठा कहूं मैं, देखो तो हार्डली 30 से 35 फिगर होंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं पूरे बुक में, जिसको आपको रटना चाहिए।
तो 30 से 35 फिगर पर डे, अगर एक फिगर भी आप तैयार करोगे तो 1 महीने में फिगर तैयार हो गया। अब जरा सोचो, जब आप फिगर पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तो वहां पर आपको ड्रॉ करने में कम समय लगेगा। सही बात है अर्जुन, नैनिका? जी। ड्रॉ हाँ। करने में क्या लगेगा? लेस टाइम लगेगा, एक तो कम समय लगेगा, और क्या होगा, वो बहुत नीट एंड क्लीन ड्रॉ होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो फिर से यहाँ एक प्रैक्टिस वाला पार्ट आ गया। और कैसे आप प्रेजेंटेशन में फिगर का उपयोग करेंगे, हाँ? नहीं कहा है फिगर बनाने को, लेकिन फिर भी फिगर क्या करता है। देखिए, खाना खाने जाते हो अगर रेस्टोरेंट में, तो सैलेड, हाँ, नमक, और वापस जब खाना खा के वापस आते हो तो माउथ फ्रेशनर, क्या ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री देता है ना? ये तो नहीं कहता है कि अगर वो नहीं देगा माउथ फ्रेशनर या न, हाँ, तो माउथ फ्रेशनर मान लो अगर नहीं दिया वो, ठीक है, तो क्या कहो क्या कि हम बिल नहीं देंगे? माउथ फ्रेशनर की बात तो हुई नहीं थी। लेकिन अगर वापस आते समय बढ़िया सा तुमको बिल जैसे ही पे कर रहे हो, और एक बढ़िया सा मस्त महकदार तुमको अगर वो माउथ फ्रेशनर खिला दे, तुम्हारा मन क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा कि हाँ भाई, खाना खाने में मजा आया। और तभी आवाज भी आती है, मजा आ गया खाना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है वो। तो ऐसे ही ये जो फिगर है ना, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। जरूरी नहीं है कहे तभी बनाओ। आपने तैयार किया है तो आपको वहां अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन करना है। ठीक है प्रद्युत हाँ सर। जी। और ये तभी होएगी शक्ति प्रदर्शन, जब आप प्रिपेयर करके रहेंगे। ठीक है, नैनिका समझ में आ रहा है? हाँ। तो हाँ। सर, बोर्ड की कॉपी में दो चीजें, एक एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, फिगर, हाँ? फिगर प्रैक्टिस, फिगर ड्रॉ करना है। वो क्या कर रहा है, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं जो आपकी कॉपी को बढ़िया और पूरे फुल मार्क्स के लिए आगे उसको करेगी। ठीक है, तो पहला तो है फिगर ड्रॉ करना। अब दूसरा है बेटा, दूसरी बात है, फिगर ड्रॉ करने के साथ साथ सर, थोड़ा बताइए, राइटिंग हमारी खराब है, लेकिन लिखे कैसे हम, है ना? देखिए, 10th क्लास में आप पहुंच गए हैं, तो आपको ABCD की बात मैं कर रहा हूँ। ABCD इतनी तो लिखने आती होगी कि अगर आप ए लिख दीजिए तो सामने वाला पहचान जाए कि ए लिखा है। मतलब योर राइटिंग शुड बी रीडेबल, एटलीस्ट रीडेबल होनी चाहिए। अब सर, अभी तो आप कोशिश करो, या तो राइटिंग अच्छी धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, अभी समय है। हम्म? और प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में, मैं तुम्हें बताऊं कि कितने भी अच्छे राइटिंग वाले होते हैं, जैसे एग्जाम का शुरुआत का आधा घंटा बहुत सुंदर राइटिंग लिखते हैं, और लिखना भी चाहिए। उसके बाद जैसे प्रेशर बढ़ने लगता है, राइटिंग इतनी खराब होने लगती है, स्पीड बढ़ने लगती है कि राइटिंग अंतिम में आते थे एकदम खराब हो जाती है। उस समय सिर्फ और सिर्फ हेल्प करता है प्रेजेंटेशन। कैसे सर? देखो सर, राइटिंग खराब है ना, कोई बात नहीं, आप ना थोड़ा दूर दूर लिखिए, और कोशिश करिए थोड़ा बड़ा लिखिए, चीजों को दूर दूर लिखिए और बड़ा लिखिए, है ना? मतलब एकदम ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा गैप देना है, लेकिन एकदम भी नहीं सटा के लिखना है, पास पास लिखना है, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं? चीजों को दूर दूर लिखिए, थोड़ा हाँ। एकदम गंदगी करके मत लिखिए। ठीक है, चीजें क्लियर दिखे स्पेस, और लेकिन बहुत दूर दूर भी नहीं लिखना, ये भी बात है। तो उससे क्या होगा, राइटिंग भले ही एवरेज है लेकिन वो क्लियर है, वहां पर स्वच्छता बनी हुई है। अब मान लीजिए, समझ में आ रही बात ना? तो इससे आपका हाँ। प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाएगा। एक तो सर अपना फिगर ड्रॉ करना है, एक तो क्या है सर, राइटिंग अगर एवरेज है तो हम लोगों को एकदम पास पास नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा गैप दे करके लिखना है। ये बात, दो बातें क्लियर हुई। हाँ? हाँ। अब बात करते हैं सर, और कैसे बॉडी कॉपी में लिखा जाए, क्या और। अब बात आती कटिंग की सर। कटिंग कैसे किया जाए? कटिंग जो है, देखिए, कटिंग हम लोग क्यों करते हैं? बस एग्जामिनर को बताने के लिए कि ये चीज गलत लिखा है। यही तो उद्देश्य होता है ना हमारा, आपका कटिंग करने का। हाँ,
बोलो। और प्रद्युत जैसे मान लो सर आपने ये चीज लिख दिया, मैंने लिखा कि मान लो मैंने लिखा पेंडुलम, हाँ लिखा। अब मैंने कहा पेंडुलम सर गलत हो गया, पेंडुलम नहीं होना चाहिए, हम बॉब होना चाहिए, क्यों प्रद्युत? तो इसको कैसे कट करते हैं हम लोग कैसे कट करते हैं पता है? हम लोगों की, अब देखो मान लो एग्जामिनर को कट करा के, भाई एग्जामिनर क्या होता है ना सर, यहाँ गलत लिखा है यही मतलब है, तो हम क्या करते हैं कि इसको आप मत देखिए, तो हम इसको ऐसे ऐसे इतना ऐसे उसी को कलर कर देते हैं, तो एग्जामिनर कलर कर देते हैं जब इतना ढेर सारा, तो एग्जामिनर का जैसे ही कॉपी पलटेगा अट्रैक्शन इसी पे आएगा। मतलब जो चीज आप छिपा रहे थे वही चीज आप दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो कि सर देखो यही मैंने कट किया है। समझ में आ रही बात? क्यों अर्जुन? तो कटिंग कैसे करना है ये, और ये कटिंग जान लीजिए एक दिन में नहीं सीख पाएंगे आप, कि कटिंग एक दिन में सीख पाएंगे। अगर आदत है ऐसे ही कट करने वाली, कलर करने वाले की, एग्जाम में भी वैसे ही कलर करेंगे। इसलिए अब से जब भी कटिंग करिए एक पैरेलल लाइन ऐसे हल्की कट कर दो, बस हो गया सिंपल। अगर एग्जामिनर की नजर गई उसको क्या दिखेगा कि कट है, और अगर एग्जामिनर की नजर नहीं गई तो सुंदर दिखेगा हमारी कॉपी। बात समझ में आई? बोलो प्रद्युत गौतम। हाँ। ठीक है, तो कैसे कटिंग करनी है समझ में आ गया। ठीक है, और ये कटिंग ऐसे एक दिन में नहीं कर पाएंगे आप, एक सोचिए एग्जाम में जाके ऐसे ही कट करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये आपके माइंड में रचनी बसनी चाहिए, और कैसे वो प्रैक्टिस से ही, ताकि जैसे ही कट करना है तो आपका हाथ सिंपल एक पैरेलल लाइन से ऐसे चल जाए और सर ये कट हो गया। क्लियर? तो हम लोगों ने बोर्ड की कॉपी को कैसे अच्छा बनाने के लिए देखा कि फिगर अच्छा ड्रॉ करना है सर, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। फिगर के लिए पहले से प्रैक्टिस करके रखनी है, राइटिंग में थोड़ा दूरी बनानी है, कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है? पैरेलल लाइन। अब सर आते हैं और थोड़ी बात, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आपको पता है कि बोर्ड में स्टेप मार्किंग भी मिलती है, पता है कि नहीं आपको ये बात? क्यों अर्जुन? जी अर्जुन, स्टेप मार्किंग होती है ना, मैडम लोग स्टेप जी मार्किंग जी करती जी ही नहीं स्कूल में, जी, हाँ जी है हाँ। ना? तो स्टेप मार्किंग में बेटा कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग एकदम शुरुआत से तो एकदम बढ़िया सॉल्व करते जाते हैं, करते जाते हैं। अब आंसर मान लो आना चाहिए जैसे 1.1, और 1.1 का लास्ट में मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ तक सही था। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो गलती से आपने 12.1 लिख दिया। भाई सोचो कितना दुख होएगा कि एकदम लास्ट मोमेंट पे आके तुमने प्रेशर की वजह से गलती कर दी, इसीलिए एग्जामिनर, अब तुमने गलत तो लिख ही दिया है, तो ये तो कन्फर्म है कि पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, कुछ ना कुछ कटेंगे। अब कितने मार्क्स कटेंगे ये डिसाइड करता है कि आपने ऊपर कहाँ से सही लिखा है, कैसे लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें हमेशा और हमेशा दो बातों का ध्यान रखें। पहला, सबसे पहले गिवन, ये लिखेंगे आप, यू गिवन, यू इक्वल टू दिस, वी इज इक्वल टू दिस। हाँ, फिर फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब अगर आप भले इसके बाद अपने मन से वी नो जो भी फॉर्मूला यूज करना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v लेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने के बाद ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, याद रखिए। अगर आप इतना गिवन फाइंड और ये जो फॉर्मूला है वी नो करके लिख देंगे ना बेटा, ये जान लो कि आंसर तुम क्वेश्चन में लास्ट में गलत भी कर दिए हो तो तुम्हारा बहुत कम नंबर काटेगा, 0.5 0.25 इससे ऐसे ही कट करे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। और अगर कहीं गड़बड़ कर रहे हो तो तुमको वो सपोर्ट करेगा उसी नंबर को देते से। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें गिवन, फाइंड
और फॉर्मूला जो भी यूज करना है, ये चीज तो एकदम कंपलसरी ही है लिखना। अब ठीक है सर, वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। मान लो सर फोकल लेंथ आ गई 20। तो हम लोग ऐसे लिख करके आगे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो भी रिजल्ट आता है उसको ऐसे डिब्बे में बंद करो, वो भागने ना पाए एग्जामिनर के नजर से। समझ में आया? ऐसे डिब्बे में बंद करके यहाँ लिखो आंसर। समझ में आया भैया? गौतम, प्रद्युत, नैनिका, हाँ। अर्जुन, समझ में आ रहा है क्या? और ये सब चीजें बेटा एक दिन में नहीं आएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। आप टेस्ट लगातार देते रहिए और समझ, ये सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करते रहिए। और जो नेक्स्ट संडे से टेस्ट होएगा, उसमें आप हमको ये सारी चीजें दिखनी चाहिए सभी बच्चों में। कल ठीक टेस्ट है? नहीं है। नहीं, संडे, इसी संडे से, मतलब कल से ही जो टेस्ट है। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है गौतम, ठीक अर्जुन, है। प्रत्युत, बोलो प्रत्युत। ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये बात हो गई न्यूमेरिकल के लिए सर। अब सर न्यूमेरिकल में अगर पॉसिबल होए तो आप फिगर ड्रॉ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, फिगर ड्रॉ करके। क्योंकि फिजिक्स में बिना फिगर ड्रॉ किए न्यूमेरिकल सॉल्व करना, कुछ क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं जिनमें जैसे F इक्वल टू एम एम है, आपको एफ एम दिया है, ए दिया है, एफ निकालना है, ये सब तो कर लेंगे। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक बॉब है, समझो। हाँ, ये क्वेश्चन बुक में, क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में ये बॉब बना हुआ है। अब क्वेश्चन पेपर में ये बॉब बना है, कह रहा है कि यहाँ 3 पोजीशन है, ए, बी और सी। तो कह रहा है कि कहाँ पर, पॉइंट ए की बात कर रहा है, एट पॉइंट ए, हाँ, काइनेटिक एनर्जी डैश पोटेंशियल एनर्जी डैश, ये लिख दिया। तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी आपको क्या लिखना है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखना है, मैक्स। फिर एट पॉइंट बी पर क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी 0, ऐसे लिखोगे। अब सर आपने क्या किया, ये यहाँ लिख रहे हो और फिगर को आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ नहीं किया, वहां से क्वेश्चन पेपर से, फ्रॉम क्वेश्चन पेपर से आपने इस फिगर को अपनी कॉपी में ड्रॉ नहीं किया, सीधे आप आंसर लिखने लगे। तो ये जो है बहुत गलत हैबिट। एग्जामिनर को ए और बी और सी, उसको आप याद करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि भैया एग्जामिनर देखो, ए तुम्हें याद रखना है कि लेफ्ट है, बी मिडिल में है और सी राइट में। और अगर आप उसको कुछ चीज मजबूर करेंगे तो वो गुस्सा होएगा। मान लो उसके हिसाब, उसने याद नहीं किया और ए की जगह यहाँ पर ए उसने एज्यूम कर लिया, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया, है ना? इसलिए आपको फिगर के साथ, न्यूमेरिकल अगर है, चीजें जहां दिख सकती है फिगर, जितना फिगर ड्रॉ करोगे उतने पूरे नंबर आने की संभावना, मोस्ट उतनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि भैया हाँ क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करो, और न्यूमेरिकल हम लोग को हमारे नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है नैनिका? हाँ सर। हाँ, तो फिर हम लोगों ने अभी बोर्ड कॉपी के लिए क्या क्या चीज सीखा सर, फिगर ड्रॉ करना है, कटिंग करना है, कैसे कैसे लिखना है, न्यूमेरिकल में कितना ध्यान रखना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब बात एक और, लास्ट बात, वो है सर थियरी। थियरी, थियरी बोले तो थियरी में दो चीजें आती है बेटा। हाँ, एक तो आती है कुछ ऐसी चीजें जिसको आप सिंपल अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कहे कि बॉल, at which points ball have potential energy maximum and kinetic energy 0. You will write at points
A and C, kinetic energy will be 0 and potential energy will be मैक्सिमम। ऐसी बात आप लिखोगे। तो बेटा देखो इसमें ना हमको बस ग्रामर का चेक करना है थोड़ा, और किसी कीवर्ड की जरूरत नहीं, किसी भी कीवर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन समझना, तो थियरी में एक आता है कि जैसे एक्सप्लेन करने वाला पोर्शन है, क्या थियरी में लिखने को आता है एक एक्सप्लेन करने वाला पोर्शन, जिसमें वो आपके स्किल की सेल्फ स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, या आप कैसे लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, कैसे आप ग्रामर का यूज करके लिख रहे हैं, और कैसे आप क्या कहते हैं, कैसे आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो हो गया, इसमें किसी कीवर्ड की जरूरत नहीं है। अब बात करें दूसरा पोर्शन है, जो है वो है डेफिनेशन। बेटा डेफिनेशन वाले पोर्शन में ना हमें जान लीजिए, डेफिनेशन मतलब जो लॉ है ना, जो लॉ हो गया, हाँ, या कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई, उन सब में हमें कीवर्ड की जरूरत पड़ती है कि अपने को सर कीवर्ड तो याद होना ही चाहिए। अगर कीवर्ड याद नहीं है तो सर एग्जामिनर वही कीवर्ड ही ढूंढता है। अगर आपने कीवर्ड सही से नहीं लिखा तो फिर आपके नंबर की संभावना फिर से कम हो जाए। तो सर कीवर्ड का क्या मतलब है, वो कीवर्ड मिलेगा कहाँ हम लोगों को, कैसे मिलेगा, वो ही बता रहे हैं। ठीक है, तो थियरी में ये एक्सप्लेन वाला पार्ट समझ में आया, जो एक्सप्लेनेशन होता है जिसमें हम लोग खुद का दिमाग लगा के यूज कर लेते हैं, हाँ पूरा अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। डेफिनेशन में भी बेटा खुद का ही दिमाग लगाना है, सब कुछ खुद से करना है, कोई चीज रटना नहीं है। बस उसमें कुछ कुछ कीवर्ड होते हैं, हाँ वही कीवर्ड्स को ध्यान में रख करके हमें काम करना है। ठीक है, हाँ डेफिनेशन लिखते समय अगर डेफिनेशन में आपने कीवर्ड की एंट्री करा दी, कीवर्ड को ले आके झोंक दिया, तो जान लो कि एग्जामिनर का मन प्रसन्न और नंबर आपको पूरा मिलेगा। हाँ ठीक है, अब हमें वही कीवर्ड के बारे में सोचना है, सर कीवर्ड मिलेगा कहाँ से। तो देखो आप अगर पूरे एग्जाम पूरे बुक में उठा के देखो, तो जैसे लीवर की डेफिनेशन होती है, मतलब सिंपल सिंपल अगर ऐसे उठा के देखो, मशीन वाले चैप्टर में उठा लो तो लीवर हो गया, हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज, है ना, तो ये सब, या फिर वेलोसिटी रेशियो, है ना, तो ये कुछ कुछ डेफिनेशन ऐसे। अब आप इसमें मान ली मैकेनिकल एडवांटेज है, तो इट इज द रेशियो ऑफ लोड अपॉन लोड एंड एफर्ट, है ना, है, मैकेनिकल एडवांटेज रोज लोड टू एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ये लिख देंगे, हो गया। तो अब इसमें जो कीवर्ड है लोड और एफर्ट का है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखो कि सर इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स विच वी आर, और इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स विच वी आर व्हाट ट्राइंग टू ओवरकम, एंड द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग, लो भैया, डेफिनेशन तुमने सही लिखी है, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई कि आप सर लोड को क्या लिख रहे हो वहां पर, लोड को क्या लिख रहे हो, लोड के बारे में, लोड को लोड ना लिख के लिख रहे हो कि फोर्स विच इज बीइंग ओवरकम। और अगर आप एफर्ट को एफर्ट ना लिख कर क्या लिख रहे हो, फोर्स विच वी आर अप्लाइंग, तो भैया आपकी डेफिनेशन तो सही है, नंबर आपको नहीं मिलेगा, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे। लिखा आपने सही है, बात समझ में आ गया अर्जुन, हाँ। जी, तो वहां पर यहाँ पर उस केस में हमें ये कीवर्ड्स हैं, यही कीवर्ड हेल्प करेंगे हमारे नंबर। आप सोचो जरा, लोड लिखो या इतना लंबा लिखो, तो सोचो इसमें आपका समय बचेगा ना, कीवर्ड का यूज करके हम लोग समय भी बचा सकते हैं। तो इसलिए कीवर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है ये भी आपको समझना होगा। वो
कीवर्ड मिलेगा कहाँ से? जैसे आप डेफिनेशन वगैरह याद करते हैं, याद करिए, उसी डेफिनेशन में कीवर्ड छिपी रहती है। अब आप जब डेफिनेशन याद करेंगे तो देखिएगा आपके दिमाग में वो कीवर्ड अपने आप, वो आप पहचान जाएंगे, उस भीड़ से कीवर्ड को निकाल लेंगे कि सर यही कीवर्ड है इस डेफिनेशन का। ठीक है नैनिका बेटा? हाँ सर। ठीक। तो ये बात हो गई सर अपनी, क्या, कि कैसे बोर्ड की कॉपी में हम लोगों को नंबर एग्जामिनर से निकलवाना है। समझो जरा, मांगना नहीं है, उससे नंबर लेना है पूरे राइट के साथ। कैसे? इन्हीं सब टेक्निक का यूज करके। ठीक है, तो इतनी चीजें तो सर हमको अपने बोर्ड की कॉपी में रखनी ही है, डालनी ही है। ठीक है गौतम? हाँ अब जरा तुम लोग रियलाइज करो और बताओ, अभी तुमने अपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए दिए गौतम, एक वन बाय वन, इसमें से तुमने स्टेप 1 2 3 और इसको हम डाल दे 4 और यहाँ डाल दे 5, इन पांचों में से कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहे थे? बताओ बेटा, बताओ। अ, इन पांचों में से कौन सा स्टेप तुमने फॉलो किया? कौन से पॉइंट्स को फॉलो किया अपने हाफ ईयरली एग्जाम की कॉपी को लिखने में? बताओ। कटिंग और न्यूमेरिकल और थियरी। 3 पोर्शन फॉलो किए। थियरी वाले में कीवर्ड लिखा, न्यूमेरिकल में गिवन, हाँ, हाँ फाइंड, फॉर्मूला यूज्ड, और उसके बाद लास्ट में जो आंसर आया उसको ब्रैकेट में किया, ऐसा किया था? ब्रैकेट नहीं डाला, ब्रैकेट। हाँ। तो कहने का मतलब, ठीक है, तो हम मान ले कि 5 में से 2.5, 2.5 पोर्शन का यूज किया है। बोलो। हाँ ठीक है अर्जुन, अभी तुमने भी टेस्ट दिया, बताओ तुमने क्या क्या इसमें से कौन कौन सी टेक्निक यूज की थी इस पांचों में से? सर कटिंग, हाँ, सर बहुत बढ़िया। न्यूमेरिकल, सॉरी, न्यूमेरिकल और थ्योरी। थियरी वाले पार्ट में, एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन वाले में ना, डेफिनेशन में कीवर्ड, हाँ। ठीक है, ठीक, ठीक है। आते हैं नैनिका के पास। नैनिका आप बताइए। Also writing, second part, cutting, हम्म। numericals और और न्यूमेरिकल, हाँ, हाँ सर। ठीक। तो सभी लोग एक पाठ है, प्रद्युत तुम भी बता दो तो। सर सर न्यूमेरिकल और कटिंग और न्यूमेर और पार्ट 5 या पार्ट 2? पार्ट पार्ट 2। पार्ट 2, ठीक है। 5 नहीं है। तो देखिए, इन पांचों चीजों में जो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर ड्रॉ करने वाला पोर्शन, वो आप जरूर से, इसका मतलब सभी बच्चे, अभी आप लोगों को फिगर, आपने फिगर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस नहीं की है। ये फिजिक्स में ही नहीं मैं कह रहा हूँ, ये ये कॉन्सेप्ट आपको सभी सब्जेक्ट में लगाना है। बायोलॉजी में भी फिगर ड्रॉ करना है भाई, फिगर याद रखना है, फिगर ड्रॉ करके जाना है। बायोलॉजी को हल्के मत लीजिएगा, है ना, केमिस्ट्री को हल्के मत लीजिएगा, इसमें तो फिगर ड्रॉ करना ही करना है। बायो में फिगर ड्रॉ करना ही है, फिजिक्स में फिगर ड्रॉ करना ही है। ठीक है, या सोशल स्टडी में अगर मैप कहीं आ गया बनाने, कुछ तो भी ऐसा लगा कि फिगर ड्रॉ करके काम चला सकते हैं, इसको और सुंदर बना सकते हैं, तुरंत फिगर ड्रॉ करिए। तो फिगर वाला पोर्शन आपका वीक है। अब आप कभी, ठीक है, इसमें जानते हैं क्या है, अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे ना, फिगर डाल देंगे ना अपने कॉपी में, तो 2 3 चीजें, एक तो क्वेश्चन आपको बड़ा हो जाएगा, मतलब जैसे एग्जामिनर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो चाहता है कि 3 नंबर जैसे लिखे हो तुम, तब तुमको पता 2 लाइन में तुमने आंसर समाप्त कर दिया, तो उसका ही मन में 2 लाइन के लिए 3 नंबर तुमको देना थोड़ा अंदर से, उसको भी, उसकी पेन चलेगी ही नहीं, बहुत तकलीफ में देगा तुम्हें अगर देना भी होगा तो इसलिए ऐसे केसेस में नंबर उससे तकलीफ से नहीं, खुशी खुशी लेने हैं। तो जहां हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं ना, तो क्वेश्चन की लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, उसको नंबर देने में तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन, ये फिगर की पावर है फिगर ड्रॉ करने की। और आप देखो कि
ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा ना 30 से 35, तभी मैंने ज्यादा बता दिए। 30 से 35 फिगर है जो प्रोमिनेंट फिगर आपको याद रखना है। और इन 30 से 35 फिगर में मैं तुमको बोल रहा हूँ कि कम से कम तुमको ड्रॉ करने के लिए 15 फिगर ड्रॉ करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसी 30 35 में से। कहे या ना कहे, पक्का आएगा। तो जैसे ही तुमको फिगर ड्रॉ करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तुरंत पेन पेंसिल उठाइए, ड्रॉ करके दिखा दी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया ही है। देखिए पूरा नंबर फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही फिगर हमको ड्रॉ करके याद करके रखना है, और जहां मौका मिलेगा इसी 30, जो बता रहा हूं मैं, 30 में से आपको 15 जगह ऐसा मौका मिलेगा कि आपको फिगर ड्रॉ करना ही है, और आप आराम से ड्रॉ कर लेंगे उस 15 फिगर, क्योंकि आपने इसी में से ड्रॉ करना है। समझ में आ रही बात अर्जुन? जी। अर्जुन, ठीक है। तो ये फिगर ड्रॉ करने वाला पोर्शन हम लोग को तैयार करना है। ठीक। तो ये तो थोड़ा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात थी बोर्ड की कॉपी को लेके, कैसे बोर्ड की कॉपी को सुंदर और बढ़िया बनाया जाए, सुशील बनाया जाए, कि एग्जामिनर खुश होकर के हमको नंबर दे। कहीं नंबर कट करने की संभावना भी हो तो वो कट करने से सोचे कि बच्चा अच्छा है, इसको फुल मार्क्स दे। उनके मन में भी रहता है कि तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाए, अगर तुम डिजर्व करते हो तो। कहीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर मान लो तुम्हारे फुल मार्क्स कट रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अगर तुमने उनका हेल्प किया है, तुमने अपनी कॉपी सुंदर सजाई है, तो वो तुम्हारे मार्क्स कोशिश करते हैं कि तुमको फुल दे ही दे। ठीक है, वो तुम्हारी छोटी गलतियों को इग्नोर करते हैं। ठीक है प्रद्युत, नैनिका, हाँ सर। प्रद्युत, ठीक है। हाँ सर। तो बेटा आप देखो, फिगर में ना ग्राफ भी आ जाता है, फिगर में ग्राफ भी आ जाता है। एक बात और है, फिगर में भी ग्राफ, जैसे मान लो कोई डेफिनेशन वगैरह पूछ लिया। हाँ, अगर मान लो जैसे ओम्स लॉ पूछ लिया, बस कहा ओम्स लॉ बताओ सर, तो ओम्स लॉ में आपको क्या करना है कि आप अगर केवल लिखेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट वी इक्वल टू आई आर लो, हो गया, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप इसको फिगर ड्रॉ करोगे। कैसे? ओम्स लॉ के लिए फिगर कुछ नहीं है, तो सिंपल रेजिस्टेंस लगा दो, एक तो सेल लगा दो, एक तो बैट, एक तो क्या करो, की लगा दो, और यहाँ पर एक थर्मीटर लगा दो, हो गया, बन गया ओम्स लॉ का। ठीक। उसके बाद फिगर ड्रॉ करना है, और फिर क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, वी आई ग्राफ। वी और आई में कैसा, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली। ये देखो, दो ग्राफ तुमने ड्रॉ कर लिए, दो फिगर ड्रॉ कर लिया ना, एक तो फिगर और एक ग्राफ वाला फिगर। अब तुम अगर डेफिनेशन में तुमने लिखा और थोड़ी गलती भी कर दी है, गलती क्या कर दी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना भूल गए हो भैया, तब भी तुमको नंबर देगा पूरा, क्योंकि तुमने ये काम कर दिया है इसका। तुम्हारा डेफिनेशन तो पढ़ेगा ही नहीं, जान लो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ प्रद्युत? हाँ सर। तो बोर्ड की कॉपी में देखो, नंबर पूरे लाने के लिए थोड़ा आपको इन सब स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे बोर्ड की कॉपी में, तभी जाकर के आपके नंबर पूरे 100% आएंगे। सभी लोग जानते हैं आपने सिलेबस पूरा किया है, आपको नॉलेज पूरा है, लेकिन आपको लिखना नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉपियां, अब से जो भी टेस्ट हम लोग कराएंगे संडे संडे, ये सब चीजों का हम उसमें संगम देखें। इन सब चीजों को हम उसमें आपकी कॉपी में एक्सपेक्ट करें कि आप इन जो भी चीजें आज 1 घंटे मैंने अभी आपको बताई, वो आप उसको अप्लाई करें। सही बात है? बोलो गौतम। ठीक है। ठीक है। ठीक है, नैनिका, अर्जुन, प्रद्युत। सर आप रिपीट करेंगे, भैया आखिरी में आपकी आवाज कट रही थी। मैंने कहा कि अब से जो हम लोग एक मैराथन टेस्ट करा रहे हैं, जो, हाँ, हर संडे संडे पहले चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक है, दो दो चैप्टर, एक एक चैप्टर का
कंबाइंड करके, पहले एक चैप्टर फिर दो दो चैप्टर का ऐसे करके है। तो जो भी टेस्ट कराए हम, उसमें आप उसमें जितनी चीजें मैंने बताई है, उन सभी चीजों को आप अप्लाई करेंगे उन टेस्ट में। ठीक है। और मैं ये देखूं, मैं ये आपसे आपकी कॉपी में ये महसूस करूं कि हाँ भाई तुम धीरे धीरे उसको जो है अप्लाई कर रहे हो ना। जो पहले एक चैप्टर का टेस्ट करेंगे फिर दो दो चैप्टर का कराएंगे टेस्ट। ठीक है। तो टेस्ट इतने हो जाएंगे कि आपको चीजें माइंड में रच बस जाएंगे। ठीक। ठीक है नैनिका, प्रद्युत, गौतम, अर्जुन। ठीक है। हाँ। जी। तो ये तो रहा सर बोर्ड कॉपी से संबंधित जानकारी, कि ये हम लोगों ने सर बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, कैसे चीजों को यूज करना। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हाँ बात करते हैं सर कि अपना जो टारगेट है, देखो अभी एक सेकंड रुकना, हम लोगों ने 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एक सेकंड रुक जाइए।